बिनतिल कलम वन्नून व सिर्र बैनल काफ वन्नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबल मखनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतु विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सय्यदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलान अल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़तहना लका फ़तहुम मुबीन बुलंद तर सलावत। दुआए मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल फरमाए। मेरा मालिक हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। यकम मुहर्रम से लेके सोइम तक जितने भी अज़ादारी का एहतमाम किया गया, पुरसा गिरिया आहो बका, ये शहजादिया कौनैन अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आगा ऑर्गेनाइजेशन की इंतज़ामिया, इनके ओहदेदारान, इनके मुंतज़मीन और मुतअल्लिकीन की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। बिलख़ुसूस व बिलअक्स जनाब सैयद नासिर जाफ़री साहब का साया मिल्लत के सर पे सलामत रखे। जितने भी मातमी अज़ादार बीमार हैं, मेरा मालिक उनको सेहत अता फरमाए, मुकम्मल तंदुरुस्ती अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलवा तलावत असर अशूर मज़लूमियत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमेशा हमेशा के लिए पहचाना जाएगा। असर अशूर तक ये तसलसल कुर्बानियों का ये तज़किरा मज़लूमियत के उन्वान के साथ होगा, लेकिन मज़लूमियत से हट के अगर आशूर को देखा जाए तो दीन इस्लाम की फतह मुबीन का नाम है। अब दीन इस्लाम को किसी भी किस्म की शिकस्त का कोई खतरा नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुसैनियत के अंदर दीन को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से एक आया करीमा तलावत की है। खुदावंद मुतआल इरशाद फरमाता है, इन्ना फतहना लका फतहुम मुबीन, बेशक मेरा हबीब हम तेरी फतह को फतह मुबीन में तब्दील कर देंगे। इस आयत की तमसील, इस आयत की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह कुरान में कहता है हजरत इब्राहिम से कि हम तेरे फिदिया, तेरी कुर्बानी को ज़िब्ह अजीम में तब्दील कर देंगे। जैसे अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को ज़िब्ह अजीम में बदला, इस आयत में अल्लाह कह रहा है कि मेरा हबीब हम तेरी फतह को फतह मुबीन में तब्दील करेंगे। जब हमने देखा कि इस्लाम की पहली फतह क्या है, तो इस्लाम की पहली फतह मक्का है। वो फतह मक्का है लेकिन फतह मुबीन नहीं है। ओहद की जंग मुसलमानों ने जीती, बदर मुसलमानों ने जीती, फतह खैबर हुआ। ये तमाम जितनी फतूहात हैं, ये तमाम फतूहात हैं लेकिन फतह मुबीन नहीं है। आपको मैं आसान लफ्जों में बताऊं कि फतह मुबीन ऐसे है जैसे हर किताब किताब है लेकिन किताब मुबीन नहीं है। हर किताब किताब होगी लेकिन कुरान किताब मुबीन है। हर इमाम इमाम हो सकता है लेकिन अली इमाम मुबीन है। हर दीन दीन हो सकता है लेकिन इस्लाम दीन मुबीन है। मुबीन कहते हैं उस रोशन, उस खुली हुई चीज को जिसके बाद अब कुछ बाकी ना रहे। अब यहां खुदा कुरान में कह रहा है कि फतह हुई है लेकिन वो फतह मुबीन है। तो क्या हम इस्लाम की किस फतह को इस्लाम की आखिरी फतह समझेंगे? अगर मक्का आखिरी फतह है तो फिर बाकी फतूहात क्या हुई? अगर फतह मुबीन हो गई थी तो फिर किसी दूसरी फतह का क्या ताल्लुक है? अब ये मैंने आपको थोड़े लम्हात इसमें से गुजारा है कि आखिर फतह मुबीन क्या है। मेरे पांचवें इमाम से पूछा गया कि मौला फतह मुबीन का मिस्ताक कौन है?
इमाम ने फरमाया फतह मुबीन की मिसदाक अल्लाह की कायनात में सिर्फ और सिर्फ अली की बेटी जनाब सैयदा ज़ैनब। इस आयत की मिसदाक सिर्फ सानिया ज़हरा, क्योंकि हुसैन की फतह को जिसने फतह मुबीन में तब्दील किया उसे सानिया ज़हरा। अब हमारे यहां क्योंकि शहजादी का उन्वान यह है कि शहजादी के ज्यादा मुसाइब पड़े जाते हैं, इस बीबी के ज्यादा दुख बयान किए जाते हैं, इस बीबी के ज्यादा दर्द बयान किए जाते हैं, इस शहजादी को फजाइल की सूरत में नहीं पढ़ा जाता। हम अपने बच्चों को, जो नौजवान नस्ल मजलिसों में आके बैठती है, हम उन्हें ये बताते हैं कि बीबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो गई थी वो इसलिए कि वो अपने भाई से बड़ी मोहब्बत करती थी। इसमें कोई शक नहीं है कि इमाम हुसैन और सैयदा की मोहब्बत मिसाली थी, लेकिन करबला में यहां बहन भाई की मोहब्बत का किरदार नहीं है। यहां जो भी वफा कर रहा है वो वक्त की हुज्जत के साथ कर रहा है। यहां रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं देखा जाएगा कि शहजादा अली अकबर जो है वो बेटे थे, हजरत अब्बास भाई हैं, नहीं, यहाँ रिश्तों के रिश्ते हमारी पहचान के लिए। लिहाजा फिर सैयदा का करबला में हिस्सा क्या है, आइए उसके लिए थोड़ी सी पसे मंजर में चलते हैं। अल्लाह ने जब इंसानियत को जमीन पे पैदा किया, अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा की नस्ल को बढ़ाया, तो सिर्फ मर्द नहीं थे, औरतें भी थी। जहां हजरत आदम के बेटे थे वहां हजरत हव्वा की बेटियां भी हैं, नस्ल हव्वा भी है, नस्ल आदम में बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। लेकिन अल्लाह ने जब हादी जमीन पे उतारने शुरू किए तो अल्लाह ने हादी जितने भी उतारे वो सारे मर्द उतारे, जबकि हर दौर में खवातीन का जो शरह तनासुब था, जो मस्तूरात की रेशो थी, वो मर्दों के अगर ज्यादा नहीं रही तो इतनी कम भी नहीं रही, बल्कि बाज औकात बाज जगहों पे तो शरह तनासुब जो है वो औरतों की ज्यादा है और मर्दों की कम है। अगर हम ईरान में देख लें तो वहां मस्तूरात की शरह तनासुब जो है वो मर्दों से ज्यादा है। अब अल्लाह ने जितने हादी उतारे वो सारे मर्द उतारे, किसी खातून को अल्लाह ने नबी नहीं बनाया, किसी खातून को रसूल नहीं बनाया, किसी खातून को इमाम नहीं बनाया। क्या हर दौर की खातून किसी मर्द हादी से हिदायत लेगी? तो 2024 में तरक्की याफ्ता दौर में आप लोग इस तहजीब याफ्ता इलाके में बैठ के ये कह सकते हैं कि आज 2024 की औरत भी ये तकाजा करती है कि उसके बाज मामलात में रहनुमाई के लिए उसे औरत ही चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूं? खवातीन ये तकाजा करती हैं कि हमारे लिए मुख्तलिफ मसलन एजुकेशन है, तो खातून बेहतर ये समझती है कि मुझे खातून पढ़ाए। मेडिकल का शोबा, सेहत का शोबा, तो खवातीन ये समझती हैं कि हमारी रहनुमाई के लिए किसी खातून का एहतमाम किया जाए। तो इस तरक्की याफ्ता दौर की औरत अगर ये तकाजा करती है कि मेरे इन तमाम मामलात के लिए मुझे गाइड करने के लिए किसी ना किसी खातून का होना जरूरी है, तो क्या अल्लाह जो मालिक हदायत है उसे खबर नहीं थी कि हर दौर की खातून को जो मैं मर्द का मोहताज करना, मैं किसी खातून को हादी बना दूं, किसी खातून को नबी बना दूं? लेकिन अल्लाह ने अगर हादियों में खवातीन नहीं रखी तो अल्लाह ने हर हादी के साथ एक मिसाली खातून जरूर रखी है। अगर अल्लाह ने औरत को नबी नहीं बनाया तो हर नबी के दौर में एक औरत को अल्लाह ने बतौर हादी मिसाल के तौर पे जिंदा जरूर रखा है। अब हजरत आदम उस वक्त की हादी, साथ हजरत हव्वा उस दौर की मिसाल। बात समझ में आ गई? हजरत इब्राहिम हादी, हजरत हाजिरा मिसाल, हजरत ईसा हादी, हजरत मरियम मिसाल। उस दौर की खवातीन को मोहताज कर दिया कि हिदायत नबी से लो, सीरत इस खातून की देखो, उस खातून की सीरत को देखो। लिहाजा हर दौर में अल्लाह ने एक औरत को बहसीयत रोल मॉडल जो है वो जमाने के सामने रखा कि खवातीन इसे देखें। अब अल्लाह ने उन खवातीन का तज़किरा कुरान में किया, जहां मर्दों की बात की वहां खवातीन की बात की, हव्वा की बात की, हाजरा की बात की, सारा की बात की, आसिया की बात की,
मरियम पे तो अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की कि ईसा के नाम पे सूरत नहीं उतारी, मरियम के नाम पे सूरत उतारी। जनाब ईसा की पूरी कहानी का टाइटल मरियम रखा, बेटे को मां से पहचान दी। जनाब ईसा ने जहां कुरान में अपना तारुफ करवाया तो खुदा ने कहा यब्ना मरियम, मरियम के बेटे। दाद आहिस्ता दे, रियाज साहब जाग जाएंगे। यब्ना मरियम, मरियम कह के बुलाया, मरियम का बेटा कह के बुलाया। कोई स्वयं की मल से होती है ऐसी, यब्ना मरियम, ए मरियम के बेटे। तो अब अल्लाह ने हर दौर में खातून को रोल मॉडल के तौर पर जिंदा रखा, लेकिन कोई खातून क़यामत तक के लिए औरतों के लिए मुकम्मल सीरत नहीं बन सकी, उसवाए हसना नहीं बन सकी। कोई खातून क़यामत तक के लिए अगर सीरत लेना चाहे तो कोई अल्लाह को एक ऐसी खातून चाहिए जिसकी पूरी जिंदगी में सीरत हो, उसका करैक्टर, उस पूरी की पूरी जिंदगी का जो है वो बराबर हो। अब अगर हजरत हव्वा को अल्लाह कायनात में रोल मॉडल के तौर पे पेश करे खवातीन के लिए, तो हव्वा की जिंदगी में एक गोशा ये खाली है कि जनाब हव्वा नहीं बता सकेगी खवातीन को कि माँ बाप का एहतराम कैसे करना है, क्योंकि जनाब हव्वा के माँ बाप जनाब मरियम को बतौर रोल मॉडल पेश करे, नहीं हो सकती। औरत कैसे सीखेगी कि शौहर का एहतराम कैसे करना है? जनाब आसिया को पेश करो, नहीं हो सकता। फरौन की बीवी है, नहीं बता सकी खवातीन को कि शौहर की अतात कैसे करनी है। अब अल्लाह को एक ऐसी खातून चाहिए जो पूरी की पूरी रोल मॉडल हो, जिसकी जिंदगी का कोई गोशा खाली ना हो। अब उसे नबी को बना दिया सैयदुल अंबिया। अब अल्लाह ने इस नबी की गोद में एक ऐसी बीबी को उतारा जिसकी सीरत के हर गोशे को अल्लाह ने मुकम्मल किया। इसने बाप की इज्जत की है, इसने शौहर का एहतराम किया है, इसने बेटों का किरदार संवारा। इसका बाप नबियों का सरदार है, इसका शौहर वलियों का सरदार है, इसके बेटे जन्नत के सरदार। किसी ने देखना हो कि बाप का एहतराम कैसे करते हैं तो देखो कि सैयदा जो है वो रसूल के साथ वफा क्या कर रही है। शौहर के साथ कैसे अतात करते हैं तो सैयदा को मौला अली की जिंदगी में देखो। बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं तो गोद में पले हुए हसन और हुसैन को देखो। अल्लाह ने जनाब सैयदा की सीरत को मुकम्मल किया। जब सीरत पूरी की पूरी मुकम्मल हो गई तो खुदा के पास आलम खवातीन में एक टाइटल, एक ओहदा खाली पड़ा था जिसे अल्लाह ने हव्वा से लेके मरियम तक किसी को नहीं दिया था। सैयदतुन निसाइल आलमीन, आलमीन की तमाम निसा की सरदार, दुनिया की खवातीन की सरदार नहीं, आलमीन की। अब आलमीन की वुसअत पढ़ूंगा तो 15 मिनट गुजर जाएंगे कि आलमीन कितना वुसअत में होता है। अब बस यहीं से अंदाजा कर लीजिएगा, जहां जहां वो रब्बिल आलमीन था। अब इससे अच्छी मिसाल दी जा सकती है, जहां खुदा रब्बिल आलमीन है, रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, वह ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन है। सैयदा है आलमीन की खवातीन की सरदार। हव्वा आलमीन में से है, आसिया आलमीन में से है, हाजिरा आलमीन में से है, मरियम आलमीन में से है। इसका मतलब अगर हव्वा आलमीन में से है, ज़हरा हव्वा की सरदार, ज़हरा मरियम की सरदार, ज़हरा आसिया की सरदार, ज़हरा हाजिरा की सरदार। हाथ नीचे हो गए, खदीजा आलमीन में से है, ज़हरा खदीजा की सरदार। तो अब जो शहजादी अपनी मां की सरदार हो तो किसी उम्मती की बेटी जो उसके ऊपर वो सरदार कैसे नहीं? अब बीबी को बना दिया अल्लाह ने सैयदतुन निसाइल आलमीन, रसूल को बना दिया सैयदुल अंबिया, शहजादी को बना दिया सैयदुन निसाइल। अल्लाह ने कहा सीरत मुकम्मल है, लेकिन बीबी मशीयत परवरदिगार, मुसाइब दुनिया, 18 साल की हयात तैयबा में दुनिया से चली गई। गोशा एक अधूरा रह गया, सीरत मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि सैयदा अपनी जिंदगी में नहीं बता सकी कि भाई के साथ कैसे चलना है। सैयदा की जिंदगी में वो हिस्सा खाली रह गया कि भाई के साथ कैसे चलना है।
अब अल्लाह को एक खातून और चाहिए जो इस गोशे को भी मुकम्मल करे। अब अगर अलहदा कोई खातून बनाएगा तो ये सैयदा का टाइटल उसे देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अधूरा और उसने पूरा किया। अब इससे ओहदा भी वापस नहीं लेना और कोई खातून भी उतारनी है। फिर अल्लाह ने इसी ज़हरा की गोद में एक बीबी को उतार के उसे सैयदत निसानी बनाया, उसे सानिये ज़हरा बना दिया। दूसरी ज़हरा ही का दूसरा हिस्सा, ज़हरा ही का दूसरा हिस्सा। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। जनाब शहजादा अली अकबर जो है, इनकी सिर्फ शक्ल रसूल से नहीं मिलती थी। बाज हमारे मिंबरों पे और इश्तिहारों में टाइटल होता हम शक्ल पैगंबर, नहीं, सिर्फ शक्ल नहीं, एक ही हदीस मिलती है शहजादे की मुशाबहत के लिए, और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुद है कि हजरत इमाम हुसैन ने यौम आशूर जब हजरत अली अकबर को रवाना किया है मैदान की जानब, तो इमाम हुसैन ने कहा मेरे अल्लाह गवाह रहना, मैं उसे भेज रहा हूं जो तेरे पैगंबर की शबी है, सिर्फ शक्ल नहीं पूरी शबी है। इसका मतलब शहजादा अली अकबर सिर्फ चेहरे से रसूल जैसे नहीं थे, शबी मुकम्मल शुबाहत रसूल, सिर्फ ये नहीं कि दिखने में रसूल जैसे थे, बातन भी रसूल जैसा था, किरदार भी रसूल जैसा, गुफ्तार भी रसूल जैसी, हर एक सिफ्त रसूल से मिलती थी, हर वस्फ रसूल से मिलता था, हर फजीलत रसूल से मिलती थी। तो मेरे अल्लाह तूने तो नबी को सैयदुल अंबिया बनाया है, ये तो नबियों का सरदार है। तूने हुसैन को अली को कोई बेटा ऐसा नहीं दिया जो मुस्तफा जैसा हो, हुसैन को एक बेटा ऐसा दिया है जो मुस्तफा है, बिल्कुल हूबहू मुस्तफा है। मेरे अल्लाह तूने, मैं बिल्कुल आसान तरीके से नताई दे रहा हूं, मेरे अल्लाह तूने जनाब अली अकबर ही को शबीए पैगंबर क्यों बनाया? इसलिए कि लोगों ने मोहम्मद की जवानी नहीं देखी थी। मुअर्रिख ने रसूल लिखना शुरू किया है 40 साल के बाद, लोगों ने मक्के वाला रसूल देखा ही नहीं था। रसूल की जिंदगी शुरू की मदीने से, लिहाजा आज भी तारीख की किताबों में जब रसूल दुनिया में आए वो वाकयात मिलते हैं। नबी दुनिया में आए, एक नूर आया, कैसर और कसरा के किंगरे गिर गए, बुत टूट टूट के जमीन पे आ गए, मक्का में एक रोशनी छा गई, बस। इसके बाद एक बचपन है कि एक दाई थी उसने पाला, उसके बाद नबी की जिंदगी का एक पूरा स्पेस खाली पड़ा है। फिर उसके बाद रसूल को दिखाया जाता है कि रसूल ने ऐलान किया दावत जुलशीरा में कि मैं अल्लाह का नबी हूं। दरमियान में रसूल की जिंदगी कहां है? वो रसूल का बचपन कहां है? वो रसूल का लड़कपन कहां है? वो रसूल की जवानी कहां है? रसूल का शबाब कहां है? मुअर्रिख ने रसूल का सारा शबाब लोगों की नजरों से ओझल कर दिया। अब रसूल की जिंदगी का एक हिस्सा खाली पड़ा था कि उम्मत ने मुस्तफा की जवानी नहीं देखी थी। अल्लाह ने हुसैन को ऐसा बेटा दिया जिससे मुस्तफा की जवानी नजर आई। अगर तुम में से किसी ने नबी की जवानी नहीं देखी तो ये है मुस्तफा की जवानी। तो मेरा दूसरा सवाल अधूरा है कि ये बेटा अली को क्यों नहीं दिया? हुसैन को इसलिए दिया कि सिर्फ हुसैन ही के पास ये एजाज है कि रसूल ने कहा था अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन में से। अब जिस सानिये ज़हरा जनाब सैयदा ही का दूसरा हिस्सा जनाब। अब ये शहजादी जो करबला में मौजूद है, तो करबला में बहसीयत बहन नहीं गई। हर दौर में हुज्जत के साथ एक मोहसिन जरूर होता है जो हुज्जत पर एहसान करता है। इसकी बहुत सी मिसालें, मैं पीछे जाऊंगा तो बहुत सी दी जा सकती हैं। रसूल की जिंदगी से शुरू करेंगे तो रसूल अल्लाह की जिंदगी में हजरत अबू तालिब और बीबी खदीजा दोनों एहसान। मौला अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी में अली इमाम है, सैयदा मोहसना है। मौला इमाम हुसैन की जिंदगी में हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम है और फातिह शाम मोहसना है। अब हमें बीबी के फजाइल, बीबी के मुसाहिब से निकालने पड़ेंगे। हुज्जत की दुनिया में एक कानून पाया जाता है कि अगर एक वक्त में दो हुज्जतें इकट्ठी हो जाएं तो एक हुज्जत गुफ्तगू करेगी और दूसरी खामोश रहेगी। अगर दोनों हुज्जतें बोलना शुरू हो जाएं तो क्या पता चलेगा इनमें से हुज्जत वक्त कौन है? हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल एक दौर दोनों नबी,
लेकिन बात इब्राहिम करेंगे, इस्माइल खामोश रहेंगे। गुफ्तगू हजरत याकूब करेंगे, यूसुफ खामोश रहेंगे। बात हजरत दाऊद करेंगे, सुलेमान खामोश रहेंगे। तकरीर रसूल करेंगे, अली खामोश रहेंगे। खुतबा अली देंगे, हसन खामोश रहेंगे। मुआहिदा हसन करेंगे, हुसैन खामोश रहेंगे। हिजरत हुसैन करेंगे, सज्जाद खामोश रहेंगे। हर दौर में एक हुज्जत बोलती है, दूसरी खामोश रहती है। इससे बढ़ के सैयदा ज़ैनब बिनते अली की फजीलत क्या पढ़ूं? शाम के बाजार में ज़ैनब खुतबा दे रही, दो हुज्जतें खामोश खड़ी है। यार खिताब करना किसका काम होता है? इमाम का। आलिया के होते हुए इमाम खिताब नहीं कर रहे। खिताब था लोगों से, उम्मत से। और खिताब इमाम वक्त नहीं कर रहे, खिताब सैयदा कर रहे हैं। दो खुतबों ने करबला खोली है, एक कूफे का खुतबा, एक शाम का खुतबा। आप कूफे में बिनते अली का खुतबा पढ़े और शाम का खुतबा पढ़े और फिर अली की नहजुल बलागा पढ़े, आपको समझ आ जाएगा। और बीबी ने जब बोले और गुफ्तगू की तो शहजादी ने बाबा के लहजे में बात की। अल्लाह ने शहजादी को अब्बास का लहजा दे देते, हसन का लहजा दे देते, हुसैन का लहजा दे देते। अल्लाह ने शहजादी को अली का लहजा क्यों दिया? मिंबर पे जाकिरीन पढ़ देते, अल्लाह ने लहजे का पर्दा रखा था। खवातीन की दुनिया में आवाज का पर्दा नहीं होता, चेहरे का पर्दा, हिजाब का पर्दा, आवाज का पर्दा नहीं। अल्लाह ने शहजादी के आवाज के पर्दे को अली के बुरके में क्यों ढाला? मौला अली के लहजे को शहजादी के लहजे का हिजाब क्यों बनाया? शाम वालों को खतरा ही अली के लहजे का था। इन्होंने मदीने में बोलता हुआ अली शाम में बोलने नहीं दिया। कूफा वालों ने बोलता अली सुना था, शाम वालों ने बोलता अली नहीं सुना। शाम वालों को वो अली सुनाया गया था जो शाम के मिंबरों पे खतीब दुनिया को सुनाते थे, जो मौला अली के खिलाफ बकवासात की जाती थी मिंबरों पे। शाम वालों को वही अली पता था जो शाम के हाकिम ने उन्हें सुनाया था। बीबी ने बाजारे शाम में वो जो लहजा शाम तक नहीं पहुंच सका था, शहजादी ने उसी लहजे पे खुतबा देना शुरू किया। और ये है मिंबर की हकीकी सदाकत कि अली का लहजा दो जगहों पे इस्तेमाल हुआ है। या मेराज में अल्लाह अली के लहजे में बोला था, या शाम में ज़ैनब अली के लहजे में। कदम कदम अली 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 यार, कदम कदम पे चिराग ऐसे जला गई है अली की बेटी। यजीदियत की हर एक साजिश पे छा गई है अली बेटी। कहीं भी ऐवान जुल्म तमीर न हो सकेंगे अब जहां में, गरूर और जुल्म सितम के पुर्जे उड़ा गई है अली की बेटी। ये सिर्फ एक बहन भाई के साथ नहीं, एक ताकत है जो हुज्जत के साथ जा रही। चले एक सवाल और उसका जवाब दूं। करबला में जिन खून खार यजीदियों ने मैं फदाइल पढ़ रहा हूं, इमाम हुसैन का अली असगर भी कत्ल कर दिया था, वो हाथ सैयदुल साजिदीन तक क्यों ना पहुंचे? क्या इरादा यजीद था कि कत्ले सजाद ना हो सके? क्या उमर इब्ने साद की तरफ से यह ऐलान था कि हुसैन का बेटा सजाद कत्ल ना हो सके? फिर बिल्कुल करबला में आके जनाब सैयदुल साजिदीन पे जो अल्लाह ने लोगों को दिखाया है कि सज्जाद बीमार है। और एक बात में जहन में रखिएगा, हमारी बीमारी को कभी भी मिसाल ना बनाइएगा जैसे हम बीमार होते हैं इमाम वैसा बीमार होता है। बीमारी हमेशा तब आती है जब आप अपने बदन पे एतदाल बैलेंस ना रख सके, किसी एक चीज का बढ़ जाना, किसी का घट जाना, ये बीमारी की वजह बनती है।
तो जिसका अपने बदन पे कंट्रोल ना हो वो कायनात पे कंट्रोल नहीं कर सकता। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर बीमारी माजल्ला सुम्मा माजल्ला इमाम पे गालिब आ जाए तो फिर ये गालिब अला कुल्ले गालिब नहीं रहेगा, फिर माजल्ला अल अयाज़ु बिल्लाह मगलूब मानना पड़ेगा। लिहाजा ये बीमारी नहीं। तो फिर आप ये बताएं कि फिर ये हम क्यों कहते हैं कि मौला सज्जाद, हाँ किताबों में है, लेकिन उस बीमारी को अगर मैं उसको बड़े आसान लफ्जों में बड़ा सलीस करके बड़ा ही सादा करके बताऊं तो वो इस अंदाज में बताऊंगा कि इमाम की बीमारी ऐसे होती है जैसे इमाम हमें वजू करके दिखाते हैं। इससे अच्छी मिसाल नहीं दी जा सकती, इससे अच्छा लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। अगर हम ये कहते हैं वो युताहिरकुम ततहीरा, ये मुकम्मल पाक है, तो फिर वजू कैसा? अगर वो वजू नहीं करेंगे तो हम कैसे सीखेंगे? लिहाजा ये तमाम अमूर हैं हमें समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए। बड़े बड़े मैंने सादा शिया देखे, हल्की सी बीमारी आ जाए उनसे पूछे इलाज करवा, मौला वारस है। शुगर के मरीज के आगे बंदे न्याज का हलवा रख के कहते होते अली वारस है। ऐसा है या नहीं है? कोई बात हल्की सी हो उसे बंदे कहते हैं वो नहीं नहीं डरना, न्याज है। भाई जिसकी न्याज है उसका क्या हुक्म है? उस मौला अमीरुल मोमिनीन के सर पे जरब लगी और वो कायनात का मुश्किल कुशा है। कायनात में हर इंसान की खिलकत को जानने वाला अली हसन से कह रहा है कि तबीब को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, जिराह को बुलाओ, मेरा जख्म दिखाओ। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक तबीब को बुलाते हैं और वो आके मौला अली का जख्म देखता है। तो ये मौला अली आखिरी लम्हे में भी हमें सिखा रहे हैं कि बीमारी का इलाज कैसे करवाया जाता है। ठीक है, तो अब इमाम वुजू करके किसको दिखाते थे? हमें, बिल्कुल जैसे वो हमें वुजू करके दिखाते थे। अब उनकी बीमारी को आप इस अंदाज में समझिएगा, अपनी बीमारियों की तरह उन्हें बीमार ना समझिएगा। अब उनके यहाँ अल्लाह ने मौला सैयदुल साजिदीन को चंद लम्हों के लिए खुदा ने इस चीज को क्यों भेजा? इसलिए कि अगर सैयदुल साजिदीन करबला में अल्लाह के इस इम्तिहान का सामना न कर रहे होते तो इमाम हुसैन की सदाए हल मिन नासर पे लब्बैक वाजिब था। जब इमाम ने कह दिया था कि है कोई, तो मौला सज्जाद पे इस इस्तिगासे पे लब्बैक कह के इमाम की नुसरत के लिए मैदान में जाना वाजिब था। बीमारी में जहाद साकित हो जाता है। सैयदुल साजिदीन को खुदा ने बिस्तर पे लिटा दिया ताकि अगली इमामत महफूज रहे, और उस दौर के इमाम का हुक्म जो है इस दौर के इमाम पे लागू ना है। ये हिकमत इलाही थी। अब अल्लाह की तो ये हिकमत थी कि मैंने इमाम को बचाना है ताकि इमामत महफूज रहे। यजीदियत को खतरा हुसैन के जिस्म से नहीं, हुसैन के ओहदे से था। यजीद को खौफ था हुसैन के ओहदे से, हुसैन के स्टेटस से, वो हुसैन से इमामत के मनसब से खाइफ था। तो जब उसने खूने इमाम हुसैन से हाथ रंगीन कर ही लिए थे तो सैयदुल साजिदीन का कत्ल क्यों नहीं किया? जबकि उसे ये पता था कि अगले इमाम ये, फिर उसके बाद अगले इमाम भी करबला में मौजूद है, पांचवें इमाम। दोनों बाप बेटा करबला में मौजूद हैं और कत्ल नहीं हो सके, और वो लड़े भी नहीं, और वो मैदान में भी नहीं आए। वजह क्या है, हिकमत क्या है? ये सैयदुल साजिदीन को कत्ल करने के लिए शाम गरीबा खयाम के अंदर गए हैं। ये कत्ल करना चाहते थे, कोई कत्ल होने दे नहीं रहा था। वो जिसने कत्ल नहीं होने दिया उसे ज़ैनब कहते हैं। अब समझिएगा, सुनिएगा, ये क्यों मौला अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पे जब 40 लोग आए थे, ये कत्ले अली के इरादे से आए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये मुख्तलिफ कबाइल से लोगों को लेके आए थे ताकि कत्ले अली किसी एक कबीले के सर पे ना आए। ये मौला अली का कत्ल करने के लिए दरवाजे पे मौला अली के गले में रस्सी डाली, क्योंकि इन्हें खबर थी कि वसीयत रसूल के मुताबिक अली तलवार नहीं उठाएगा, अली मुजाहमत नहीं करेगा। लेकिन मौला अमीरुल मोमिनीन जो ही घर से बाहर निकले, सैयदा ने दरवाजे पे खड़ी होकर कहा, अगर तुमने अली के गले से रस्सी ना निकाली मैं बद्दुआ करूंगी और आसमान जमीन पे फेंक दूंगी। इधर शहजादी ने ये जुमले कहे और सलेमान मोहम्मदी कहते हैं कि सैयदा की जुबान से ये जुमला निकला या मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हो गई। मक्के के लोग कहते हैं कि हमने उस रोज खाना काबा को उठता हुआ देखा।
सलमान मोहम्मदी कहते मस्जिद नबी इतनी उठ गई थी कि नीचे से घोड़ा सवार गुजर सकता था। अब ये मस्जिद और काबा क्यों उठ रहा था? क्योंकि जब अल्लाह जमीन पर अजाब नाज़िल करने लगे, अल्लाह अपनी निशानियों को उठा लेता है। और ये साबका उम्मतों की मिसालें मौजूद थी कि जब अल्लाह किसी उम्मत पे अजाब भेजता है तो अल्लाह जमीन पर अपनी निशानियों को आसमान पे उठा लेता है। जब इन्होंने मस्जिद नबी को उठते हुए देखा तो इन्होंने अली के गले से रस्सी निकाल दी। सैयदा की एक बद्दुआ के खतरे से इनके हाथ अली तक न पहुंचे। शाम गरीबा ये सज्जाद तक पहुंच गए थे। बीबी ज़ैनब ने कहा अगर तुमने सज्जाद की तरफ हाथ बढ़ाया मैं बद्दुआ करूंगी और आसमान जमीन पे फेंक दूंगी। अब यहां पर यह किरदार मिलता है कि शहजादी ने जब ये जुमला कहा तो ये खयाम से दौड़े और शहजादी ने पुश्त पे सज्जाद को उठाया। अब ये फुफ्फी भतीजा नहीं लेके आ रही, जाओ जाके किताबें उठा के देखो, नबूवत का बोझ सिवाय इमामत के कोई नहीं उठाता और इमामत का बोझ सिवाय नबूवत के कोई नहीं उठाता। रिसालत इमाम ने फतह मक्का में बुत तड़वाने थे, मौला अली को कहा मेरे कांधों पे आ। असहाबे पैगंबर ने कहा या रसूल अल्लाह बुजुर्ग हैं, आप अली को क्यों कांधों पे खड़ा कर रहे हैं? हम जवान अली को कहे हमारे कांधों पे खड़ा हो जाए। रसूल ने फरमाया ये इमामत का बोझ है, सिवाय नबूवत के कोई नहीं उठाएगा। सज्जाद इमाम थे, उठाया ज़ैनब ने है। क्या खबर के फातिह शाम कौन है, क्या खबर के बिनते अली कौन है। अल्लाह ने अली मौला अमीर अल मोमिनीन के घर में शहजादी को क्यों उतारा? क्या राज थे, क्या हिकमतें थी इस बीबी की जिंदगी में। मेरा मौला तुम्हें करबला ले जाए। करबला मौला इमाम हुसैन का गुंबद है, अलम है। मौला अब्बास का गुंबद अलम, मशहद मौला रजा का गुंबद अलम, सामिरा काज़मैन दो गुंबद सिर्फ अलम। ताज दो गुंबदों पे है, एक नजफ में मौला अली के गुंबद पे ताज है, एक शाम में आलिया के गुंबद पे ताज। जो ताज बना होता है वो ताज या अली के सर पे है या आलिया के सर पे। अहद रिसालत तक इस्लाम का फतह का ताज अली के सर पे है और अली से लेके महदी तक इस्लाम की फतह का ताज ज़ैनब के सर पे। इस बीबी ने करबला को छुपने नहीं दिया, वरना एक लकोदक सहरा में हुआ कत्ल कितनी देर जिंदा रहता। शाम के बाजारों में बीबी ने कत्ल हुसैन को जिंदा कर दिया। मदीने से चली तो बतूल थी, मक्का में आई तो जानशीन रसूल बनी, करबला में 8 दिन हसन बनी, शाम में गरीबा की एक रात अब्बास बनी, फिर 11 मुहर्रम को अली का लहजा, फिर करबला से कूफा गई, कूफा से शाम आई, 72 बाजार, 144 गलियां, 288 मोड़, 36 शहरों से गुजारी गई, हर बाजार में रोकी गई, हर मोड़ पे इसे मारा गया, 9 बार शराबी के दरबार में बुलाई गई, शाम से रिहा होके फिर मदीने गई, मदीने से कैद होके फिर शाम आई, 6666 मील नंगे सर सफर करके शाम की पहाड़ी पे आके कहती है हुसैन अब ज़ैनब थक गई, तेरा दीन बच गया, ला इलाहा इल्लल्लाह बच गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह बच गया, अली वलीउल्लाह बच गया। सादात और गैर सादात कोई ना कहे कि बहन भाई का इम्तिहान खत्म हो गया और बहन का इम्तिहान शुरू हो गया। बाज लोग अकीदत में कह देते हैं इम्तिहान हुसैन खत्म शुद, इम्तिहान ज़ैनब शुरू अस्त। भाई का इम्तिहान खत्म, बहन का इम्तिहान शुरू नहीं। भाई के इम्तिहान में भी बहन का इम्तिहान था, बहन के इम्तिहान में भी भाई का इम्तिहान था। जितनी देर ये ऊंट पे मुसीबत में बैठी रही है, हुसैन नेज़े पे मुसीबत में रहा। फैसला आज तक मौर्रखीन नहीं कर सके कि नेज़े वाला आसानी पे था या ऊंट वाली आसान पे थी। बहन भी मुश्किल में थी, भाई भी मुश्किल में था। जब शाम गरीबा जले हुए खयाम से उठी है, बीबी के हाथों में रस्सियां थी। मैं इशारा कर नहीं सकता, तशबीह दे नहीं सकता, बस समझाऊंगा। कुरान की आयत कुबरा रस्सियों में लिपटी हुई थी। बिन पलाने ऊंट जिस पे अरब के रेगिस्तान पे मर्द भी नहीं बैठ सकते थे,
बिन पलान ऊंट पे अली की बेटी को बिठाया गया था। शहजादी को मक्तल के दरमियान से गुजारा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खाकम बदहन किसी का भाई एक्सीडेंट में मर जाए ना, सारी जिंदगी बहन उस चौक से नहीं गुजरती, उस गली से उसे गुजारते नहीं है। वो कहती यहां मेरा भाई मर गया था। किसी हॉस्पिटल में भाई की डेथ हो जाए ना, अलीशा जी बहनें डरती उस हॉस्पिटल में नहीं जाती, कहती यहां आखिरी सांसें नहीं थी मेरे भाई ने। आज की हमारी बहन उस घर के करीब से नहीं गुजरती जहां भाई मरा हो। लाशों के दरमियान से गुजर रही थी अली की बेटी। दाएं अब्बास की कटी हुई लाश, कासिम की लाश के टुकड़े, अकबर की लाश, इन लाशों के दरमियान से इन मलौनी ने जानबूझ के गुजारा अली की बेटी को। बीबी लाशों से गुजरती गई, लाशें देखती रही। अब्बास अल्लाह के हवाले, अकबर मां जा रही है, कासिम अम्मा का आखिरी सलाम। बीबी लाशों के दरमियान से गुजर गई, लेकिन ज़ैनब की चीख तब निकली जब करबला खत्म हो गई और हुसैन नजर नहीं आया। करबला मक्तल अबूर हो गई, हुसैन नजर नहीं आया। तड़पी और तड़प के रो के कहती है हुसैन मैं तो हर लाश से गुजरी तेरी लाश के लिए, मैं तो ढूंढती रही तेरी लाश को, तेरा लाशा कहाँ है। अब शहजादी बिला तशबी ऊंट पे बैठ के पीछे मक्तल की तरफ देख रही थी, रो के कहती हुसैन तू नजर नहीं आया। हुसैन अल्लाह जाने बहन वापस आए या ना आए। हुसैन मेरा जी चाहता था मैंने 10 मुहर्रम की सुबह का तुझे देखा है, एक बार तू मुझे मिल लेता तो बहन खामोश होके चली जाती। जब कोई आवाज नहीं आई तो बीबी ने ऊंट पे बैठ के कहा मैं ज़हरा की बेटी तुझे बुला रही हूँ। इतना कहना था, जिसके सीने पे गोश्त का टुकड़ा है, टूटी हुई तलवार, टूटे हुए तीर, पत्थरों के ढेर के नीचे से आवाज आई अलैया अलैया या बिन्त ज़हरा। उतरा ऊंट से, फातिमा की बेटी तेरा हुसैन यहाँ है। बीबी का ऊंट उस जगह के करीब आया जहां पत्थरों के ढेर के नीचे से आवाज आई थी। मैं मिंबर पे खड़ा हूं, मैंने पूरे 10 दिन तुम्हारी नौकरी की है, मुझसे पूछो किसी ने अली की बेटी का ऊंट बिठाया ना। बीबी ऊंट से ऐसे उतरी जैसे घोड़े से अब्बास उतरा था। बीबी दौड़ते हुए ऊंट से मुंह के बल जमीन पे आई, हुसैन की लाश पे ऐसे आई जैसे अकबर की लाश में हुसैन आया था। अपनी कोहनियों के साथ चलती 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 हुसैन के लाशे में पहुंची। बहन ने कोहनियों से पत्थर हटाए, पत्थर हटाते हटाते हुसैन की लाश में नजर पड़ी। बहन को भाई का सर नजर नहीं आया, रोक के कहती ऐना ऐना रासल हुसैन, हुसैन तेरा सर कहाँ है। कटी हुई रगों से आवाज आई मेरे सर का न पूछ, मुझे बता ऐना रिदा। ज़ैनब तेरा बुरका कहाँ चला गया। मातमे हुसैन